धरती से कोसों दूर एक दूसरे प्लानेट पे काइजू नाम के एलियन रहते थे और फिर इन एलियंस ने धरती पे आने के लिए एक पोर्टल बनाया। ये पोर्टल पैसिफिक ओशियन के ठीक नीचे था। इस पोर्टल के जरिए एलियंस धरती पे आने लगे और उन्होंने समुद्र के पास वाले शहरों पे हमला चालू कर दिया। सबसे पहले जो मॉन्स्टर पोर्टल से बाहर आया उसने 3 शहरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। आर्मी को उसे खत्म करने में 6 दिन का समय लगा, लेकिन फिर पोर्टल से एक के बाद एक मॉन्स्टर बाहर आने लगे। उन एलियन से फाइट करने के लिए बहुत बड़े रोबोट्स का निर्माण हुआ। उन्हें येगर कहते हैं। ये रोबोट्स इतने बड़े थे, इन्हें चलाने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत थी। एक पायलट लेफ्ट वाले हिस्से को संभालता तो दूसरा राइट वाले को। रोबोट की वजह से एलियंस हारने लगे और अब फिल्म के हीरो बैकेट को दिखाते हैं। वो अपने भाई के साथ रोबोट को पायलट करता था। वो लोग सो रहे थे, तभी न्यूज मिलती है एक मॉन्स्टर पोर्टल से बाहर निकला है। ये क्लास 3 वाला मॉन्स्टर था। मॉन्स्टर को उनकी साइज के हिसाब से 5 क्लासेस में बांट दिया था। क्लास 3 वाला मॉन्स्टर क्लास 2 से बड़ा और शक्तिशाली होता। बैकेट और उसका भाई सूट पहन के रोबोट के सिर में लगे कंप्यूटर से जुड़ते हैं। दोनों पायलट कंप्यूटर के जरिए अपनी मेमोरीज और आइडियाज शेयर करते हैं। रोबोट का सिर उसकी बॉडी में लगा देते हैं और फिर हेलीकॉप्टर की रस्सियों के जरिए रोबोट को समुद्र में ले जाते हैं, जहां एलियन दिखा था। बैकेट मार्शल पेंटकोस्ट नाम के आदमी से बात करता है। ये रोबोट वाले प्रोजेक्ट का हेड था। मार्शल ने ऑर्डर दिया था मॉन्स्टर को शहर पहुंचने से रोकना होगा। बैकेट और उसका भाई एक शिप को देखते हैं जिसपे मॉन्स्टर हमला करने वाला था। बैकेट रोबोट के हाथों से पकड़ के शिप को दूसरी तरफ रख देता है। मॉन्स्टर और रोबोट में फाइट होने लगती है। रोबोट अपनी प्लाज्मा गन से मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है, लेकिन मॉन्स्टर मरा नहीं होता। वो पीछे से हमला करके रोबोट का एक हाथ काट देता है और फिर मॉन्स्टर रोबोट के सिर में छेद करता है। सिर के अंदर बैकेट और उसका भाई रोबोट को चला रहे थे। मॉन्स्टर बैकेट के भाई को उठा ले जाता है। बैकेट अकेला बचा था। वो रोबोट को पायलट करके प्लाज्मा गन से मॉन्स्टर को मार देता है। तभी बैकेट का रोबोट कंप्यूटर से गायब हो जाता है। फिर एक आदमी अपने ग्रैंडचाइल्ड के साथ बीच पे होता है। वो मशीन से रेत में दबी मेटल की चीजें ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें समुद्र से बैकेट का रोबोट आते हुए दिखता है। रोबोट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। रोबोट के नीचे गिरने के बाद अंदर से बैकेट बाहर आता है। वो घायल था। इस हमले के 5 साल बाद मार्शल को दिखाते हैं। मार्शल वर्ल्ड लीडर से मीटिंग कर रहा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं मार्शल और उसके रोबोट्स को हांगकांग जाना होगा। वो 8 महीने बाद रोबोट्स की फंडिंग बंद कर देंगे। दरअसल क्लास 4 टाइप के मॉन्स्टर रोबोट पे भारी पड़ रहे थे, जिससे रोबोट की संख्या कम हो रही थी। उनके पास एक्सपीरियंस पायलट्स की कमी थी। उस पर से मॉन्स्टर को रोकने का एक दूसरा प्लान था। वो एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देंगे जो मॉन्स्टर को शहर में घुसने से रोकेगी। और अब बैकेट को दिखाते हैं। वो अलास्का में था और उसी तरह की दीवार के कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था। दीवार बहुत ऊंची थी। उनका सुपरवाइजर कहता है कल 3 लोगों की गिरने से मौत हो गई। बैकेट को दीवार के ऊपरी हिस्से में काम मिलता है। लंच के टाइम न्यूज में दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर मॉन्स्टर दीवार को तोड़ के अंदर घुस गए और उन्हें रोबोट्स ने हरा दिया। इन रोबोट के सीने से मिसाइल निकल सकती थी। रोबोट को चक और हैंसन नाम के 2 जने चला रहे थे। चक इंटरव्यू देता है। उसने पिछले दिनों में 10 मॉन्स्टर को मारा था। तभी मार्शल हेलीकॉप्टर से कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है और बैकेट से मिलके वापिस आर्मी ज्वाइन करने को कहता है। बैकेट और मार्शल हांगकांग शहर के आर्मी बेस पे जाते हैं। बैकेट यहाँ पे माको से मिलता है जो बैकेट के रोबोट की रिपेयरिंग करवा रही थी। और फिर वो डॉक्टर न्यूटन और उसके कलीग से मिलता है। ये मॉन्स्टर पे रिसर्च करते थे। डॉक्टर न्यूटन के पास मॉन्स्टर का ब्रेन होता है जो ट्यूब में था। डॉक्टर न्यूटन कहता है मॉन्स्टर का वजन 2000 टन तक हो सकता है। मार्शल बैकेट को बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ सारे रोबोट्स रखे थे। मार्शल कहता है पहले यहाँ 30 रोबोट थे, लेकिन मॉन्स्टर के हमले की वजह से केवल 4 रोबोट बचे हैं। पहला रोबोट चाइना से था। उसे 3 भाई पायलट करते थे। उन्होंने 7 मॉन्स्टर्स को मारा था। दूसरा रोबोट रशिया से था। ये सबसे पुराना रोबोट था। उसने 6 मॉन्स्टर्स को मारा था। तीसरा रोबोट ऑस्ट्रेलिया से था। ये रोबोट मार्क 5 सबसे नया और पावरफुल था। इसे चक और हैंसन चलाते हैं, जिन्हें न्यूज में दिखाया था। हैंसन चक का फादर था। और फिर मार्शल अपना प्लान बताता है। वो लोग पोर्टल खुलने का वेट करेंगे। जैसे ही पोर्टल खुलेगा वो उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। बॉम्ब एलियंस के प्लेनेट पे चला जाएगा और उन्हें खत्म कर
देगा। ये न्यूक्लियर बॉम्ब उन्हें रशिया ने दिया था। बैकेट अब चौथे रोबोट को देखता है। इसे जिप्सी डेंजर कहते हैं। इसकी रिपेयरिंग हो रही थी। वहीं डॉक्टर न्यूटन मार्शल से कहता है वो अपने आप को मॉन्स्टर के ब्रेन से कनेक्ट कर देगा, जैसे कि रोबोट के अंदर के पायलट करते हैं। डॉक्टर न्यूटन उस मॉन्स्टर के दिमाग की मेमोरी देख लेगा, जिससे उसे पता चल जाएगा कि पोर्टल कैसे काम करता है। मार्शल मना कर देता है, इसमें डॉक्टर न्यूटन की जान को खतरा होगा। माको बैकेट को उसका कमरा दिखाती है। माको मार्शल से मिलके कहती है वो बैकेट की को पायलट बनना चाहती है। अगले दिन बैकेट्स के को पायलट का सिलेक्शन होता है। बैकेट सभी कंटेंडर्स को हरा देता है और फिर माको बैकेट से फाइट करके उसे हरा देती है। बैकेट मार्शल से कहता है माको उसकी को पायलट होनी चाहिए। वहीं डॉक्टर न्यूटन अपने आप को मॉन्स्टर के ब्रेन से कनेक्ट कर लेता है और फिर डॉक्टर न्यूटन मॉन्स्टर के दिमाग की मेमोरीज देखता है। वो एलियन प्लैनेट पे था, जहाँ एलियंस मॉन्स्टर के एक जैसे क्लोन्स बना रहे थे और उन्हें पोर्टल से धरती पे भेजते हैं। इतना देख के डॉक्टर न्यूटन बेहोश हो जाता है। मार्शल माको से मिलके उसे बैकेट का को पायलट बना देता है। बैकेट और माको सूट पहन के रोबोट की टेस्टिंग चालू करते हैं। तभी डॉक्टर न्यूटन का असिस्टेंट मार्शल को न्यूज देता है न्यूटन ने खुद को मॉन्स्टर से कनेक्ट कर लिया था। डॉक्टर न्यूटन मार्शल को एलियंस का प्लान बताता है। एलियंस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं और एयर पोल्यूशन की वजह से धरती पे कार्बन डाइऑक्साइड फैल चुकी थी। एलियन मॉन्स्टर को भेजते हैं ताकि इंसानों को खत्म करके वो धरती पे कॉलोनी बसाएंगे। मार्शल कहता है उन्हें एलियन पे और जानकारी की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर न्यूटन को फिर से मॉन्स्टर से जुड़ना होगा। डॉक्टर न्यूटन कहता है उसे एक नए मॉन्स्टर के दिमाग की जरूरत होगी। पहले वाला ब्रेन डैमेज हो चुका था। मार्शल डॉक्टर न्यूटन को एक हैनिबल नाम के आदमी का कार्ड देता है। वो ब्लैक मार्केट में मॉन्स्टर के ऑर्गन बेचता है। डॉक्टर न्यूटन को हैनिबल से मिलना होगा, जो उसे मॉन्स्टर का दिमाग दे देगा। बैकेट और माँ को रोबोट के कंप्यूटर से जुड़े हुए थे। माँ को अपनी पुरानी यादों में चली जाती है। जब वो छोटी थी उसके पेरेंट्स की मॉन्स्टर अटैक में डेथ हो गई थी। माँ की ये मेमोरी बैकेट भी देख रहा होता है। तभी माँ को रोबोट की प्लाज्मा कैनन चालू कर देती है। उसे लग रहा था मॉन्स्टर असल में उसके सामने है। ऐसा होने से कंट्रोल रूम में बैठे लोग डर जाते हैं और रोबोट की पावर लाइन निकाल देते हैं। रोबोट को पावर नहीं मिलती और वो प्लाज्मा गन बंद हो जाती है। वहीं डॉक्टर न्यूटन ऑटो रिक्शा से मार्केट में जाता है। वो एक दुकान को ढूंढ रहा था जहां मॉन्स्टर के ऑर्गन्स बेचते हैं। डॉक्टर न्यूटन अल्ट्रा वायलेट लाइट में एक निशान देखता है जो उसके कार्ड पे था। वो दुकान में जाता है। दुकान वाला मॉन्स्टर की हड्डियों का पाउडर बेच रहा था, जिसे खाने से सेक्स मजेदार हो जाता है। डॉक्टर न्यूटन हैनिबल नाम के आदमी के बारे में पूछता है। वो दुकान वाला एक सीक्रेट दरवाजा खोल के डॉक्टर न्यूटन को हैनिबल से मिलवाता है। यहाँ मॉन्स्टर के बॉडी ऑर्गन के साथ उनके बालों की जुएं भी थी, जिनका साइज बहुत बड़ा था। डॉक्टर न्यूटन हैनिबल से कहता है उसे मार्शल ने भेजा था। हैनिबल बताता है वो लोग मॉन्स्टर का क्रैब भी बेचते हैं। उसके अंदर फॉस्फोरस खेती में फर्टिलाइजर के काम आता है। डॉक्टर न्यूटन बोलता है उसे मॉन्स्टर का ब्रेन चाहिए। वही मार्शल माको पे गुस्सा होता है। वो रोबोट को पायलट नहीं करेगी। बैकेट माको का साइड लेता है। उसने माको की मेमोरी में देखा था माको मार्शल की बेटी है। दरअसल मार्शल ने उस दिन माको को मॉन्स्टर से बचाया था और उसे अडॉप्ट कर लिया। तभी मार्शल को न्यूज मिलती है पोर्टल में से 2 मॉन्स्टर एक साथ बाहर निकले हैं। ये मॉन्स्टर क्लास 4 के थे। इनका साइज और भी बड़ा था। मार्शल सभी रोबोट्स को तैयार करने को कहता है। चाइना, रशिया और ऑस्ट्रेलिया वाले तीनों रोबोट्स को हेलीकॉप्टर के जरिए समुद्री किनारे पे ले जाते हैं, जहां वो मॉन्स्टर थे। चाइना वाली टीम का रोबोट अपने हाथ में फिरकी जैसा वेपन निकालता है। उसके 3 हाथ थे। रशियन टीम मॉन्स्टर को पंच करती है। तभी मॉन्स्टर अपनी पूंछ से चाइना वाले रोबोट में छेद कर देता है। उसका पायलट रूम डिस्ट्रॉय हो गया था। रशियन टीम मदद के लिए आती है, लेकिन मॉन्स्टर अपने मुंह से एसिड छोड़ता है। एसिड रशियन टीम के रोबोट को पिघला देता है और उसमें पानी भरने लगता है। ऑस्ट्रेलियन रोबोट पास में जाता है। उसे हैंसन और चक पायलट कर रहे थे। तभी दूसरा मॉन्स्टर बाहर आके इलेक्ट्रिक पल्स छोड़ता है। इससे सारी मशीनों की बिजली चली जाती है। मशीनों के साथ रोबोट भी बंद हो जाते हैं। बैकेट मार्शल से उसके रोबोट जिप्सी डेंजर को लड़ाई में उतारने को कहता है। उनका रोबोट एनालॉग था। उसे न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर मिलती थी। वहीं हैनिबल को मॉन्स्टर अटैक की न्यूज मिलती है। वो डॉक्टर न्यूटन से कहता है जब डॉक्टर न्यूटन ने मॉन्स्टर की मेमोरी देखी थी तो मॉन्स्टर ने भी डॉक्टर न्यूटन की मेमोरी देख ली और वो मॉन्स्टर डॉक्टर न्यूटन के पीछे है। एलियंस न्यूटन को पकड़ के इंसानों की कमजोरी जानना चाह रहे थे। इतना कह के हैनिबल डॉक्टर न्यूटन को अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है।
एक मॉन्स्टर हैंसन वाले रोबोट के पीछे होता है। हैंसन को चोट लग जाती है। तभी हेलीकॉप्टर जिप्सी डेंजर को ले आता है। इसमें बैकेट और माको थे। मॉन्स्टर जिप्सी डेंजर को एक ब्रिज पे फेंक देता है। मॉन्स्टर जब करीब आता है, जिप्सी डेंजर मॉन्स्टर को प्लाज्मा गन से खत्म कर देता है। वहीं दूसरा मॉन्स्टर शहर में घुस के डॉक्टर न्यूटन को ढूंढने लगता है। डॉक्टर न्यूटन एक बंकर में छुपा था। मॉन्स्टर उस बंकर की छत तोड़ के अपने मुंह से टेंटेकल बाहर निकालता है। टेंटेकल डॉक्टर न्यूटन को पकड़ने वाले थे। तभी जिप्सी डेंजर आके उसे रोक देता है। मॉन्स्टर अपनी पूंछ से जिप्सी डेंजर का हाथ पकड़ लेता है और अपने मुंह से एसिड छोड़ता है। जिप्सी डेंजर एसिड से बच के मॉन्स्टर की पूंछ को फ्रीज कर देता है। मॉन्स्टर की पूंछ बर्फ में बदल गई थी और उसके टुकड़े हो जाते हैं। और फिर जिप्सी डेंजर मॉन्स्टर की एसिड छोड़ने वाली जीप को बाहर खींच के अलग कर देता है। अचानक से मॉन्स्टर के पंख निकल आते हैं और वो जिप्सी डेंजर को आसमान में ले जाता है। जिप्सी डेंजर के अंदर बैकेट कहता है उनकी प्लाज्मा गन की गोलियां खत्म हो चुकी है। माँ को देखती है उनके पास तलवार बची होती है और फिर जिप्सी डेंजर तलवार लेके मॉन्स्टर का गला काट देता है। जिप्सी डेंजर नीचे गिरने लगता है। बैकेट रोबोट के इंजन से आग नीचे की तरफ छोड़ता है। इससे गिरने की रफ्तार कम हो जाती है। वहीं मॉन्स्टर के जमीन पे गिरने से टुकड़े हो जाते हैं। डॉक्टर न्यूटन हैनिबल से मिलता है। हैनिबल अपने आदमियों के साथ मॉन्स्टर के ऑर्गन कलेक्ट करने जा रहा था जो आसमान से गिरा था। हैनिबल के आदमी सूट पहन के मॉन्स्टर के अंदर जाते हैं। उन्हें दिल की धड़कन सुनाई देती है। ये मॉन्स्टर प्रेग्नेंट थी। मॉन्स्टर का बच्चा बाहर निकल के हैनिबल के आदमियों को मार देता है। मॉन्स्टर बेबी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है, लेकिन वो मरने से पहले हैनिबल को खा जाता है। वहीं आर्मी बेस पे मार्शल की नाक से खून निकलता है। मार्शल अपने कमरे में था। वो बैकेट को बताता है जब वो रोबोट का पायलट था उस समय रोबोट्स में रेडिएशन शील्ड नहीं थी, जिससे मार्शल को रेडिएशन से कैंसर हो गया। तभी मार्शल को न्यूज मिलती है पोर्टल से 2 मॉन्स्टर बाहर आए हैं जो क्लास 4 के थे, लेकिन मॉन्स्टर शहर में हमला करने की बजाय पोर्टल को सुरक्षा दे रहे हैं। एलियंस को मार्शल के प्लान के बारे में पता चल गया था। मार्शल बचे 2 रोबोट्स को तैयार करने को कहता है। वो पोर्टल में बॉम्ब गिरा देंगे। हैंसन के हाथ में चोट लग गई थी, वो रोबोट नहीं चला सकता था। मार्शल हैंसन के बेटे चक के साथ उनका रोबोट चलाएगा। वहीं डॉक्टर न्यूटन अपने असिस्टेंट के साथ मिलके मॉन्स्टर बेबी के दिमाग से कनेक्ट होता है। इस बार उसे पोर्टल का सीक्रेट पता चल जाता है। डॉक्टर न्यूटन कहता है मार्शल के बॉम्ब गिरने का प्लान काम नहीं करेगा। वहीं हेलीकॉप्टर रोबोट्स को समुद्र में लैंड करा देते हैं। रोबोट पानी में चलने लगते हैं। एक को मार्शल और चक चला रहे थे, दूसरे में बैकेट और माको थे। वो पोर्टल के नजदीक होते हैं। पोर्टल वोल्केनो के पास था, उसमें से लावा बह रहा था। डॉक्टर न्यूटन आर्मी बेस पे पहुंच के मार्शल को पोर्टल का सीक्रेट बताता है। पोर्टल मॉन्स्टर के डीएनए को पहचान के खुलता है, यानी पोर्टल को खोलने के लिए मॉन्स्टर के खून की जरूरत होगी। तभी पोर्टल में से एक और मॉन्स्टर बाहर आता है। ये क्लास 5 का था। ये सबसे पावरफुल मॉन्स्टर था। बैकेट वाला रोबोट जिप्सी डेंजर उन क्लास 4 वाले दोनों मॉन्स्टर से लड़ाई करता है। वो मॉन्स्टर जिप्सी डेंजर का लेफ्ट हैंड काट देते हैं। जिप्सी डेंजर अपने दूसरे हाथ से तलवार निकाल के उसे एक मॉन्स्टर के सिर में घुसा देता है और फिर मॉन्स्टर के चेहरे को वोल्केनो में जलाने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर जब दोबारा हमला करता है, जिप्सी डेंजर उसे तलवार से काट देता है। मॉन्स्टर की बॉडी से ब्लू कलर का खून निकल रहा था। मार्शल वाले रोबोट की क्लास 5 वाले मॉन्स्टर से लड़ाई होती है। तभी वो आखिरी बचा क्लास 4 वाला मॉन्स्टर मार्शल के पीछे जाने लगता है। मार्शल बैकेट से कहता है उसे पोर्टल को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये कह के मार्शल रोबोट में रखे न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे बचे हुए दोनों मॉन्स्टर खत्म हो जाएंगे। ब्लास्ट होने के बाद जिप्सी डेंजर मॉन्स्टर की बॉडी को घसीटते हुए पोर्टल में ले जाता है। तभी उसे क्लास 5 वाला मॉन्स्टर दिखता है जो ब्लास्ट में बच गया था। जिप्सी डेंजर पीठ में लगे जेट ऑन करके मॉन्स्टर पे जंप करता है और वो पोर्टल में गिरने लगते हैं। जिप्सी डेंजर मॉन्स्टर के गले में तलवार घुसा देता है। मॉन्स्टर के खून से पोर्टल खुलने लगता है और वो एलियंस के प्लैनेट पे चले जाते हैं। जिप्सी डेंजर पोर्टल को बनाने वाली मशीन से नीचे गिरने लगता है। रोबोट के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम था। माको बेहोश हो जाती है। बैकेट रेस्क्यू पॉड से माको को धरती पे भेज देता है। बैकेट जिप्सी डेंजर में लगे न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो खराब होकर ब्लास्ट हो जाएगा। बैकेट फिर खुद रेस्क्यू पॉड से बाहर निकल जाता है। रोबोट लगातार नीचे गिर रहा था। अब उन एलियंस को दिखाते हैं जिन्होंने मॉन्स्टर्स को बनाया था। जिप्सी डेंजर में ब्लास्ट होने से एलियंस की कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो पोर्टल बंद हो जाता है, लेकिन उन एलियंस का प्लैनेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। लास्ट में माको रेस्क्यू पॉड से बाहर आती है। वो बैकेट को संभालती है और दोनों किस करते हैं। वहीं हैंसन घड़ी को बंद करवा देता है, जिसमें एलियंस के आखिरी हमले का टाइम सेट था। जाने से पहले यह बोनस फैक्ट, फिल्म के अंदर दिखाए गए एलियन जिन्होंने मॉन्स्टर को बनाया था उन्हें प्रिकर्सर
प्रोफेसर्स कहते हैं वो पहले धरती पे आए थे और उन्होंने डायनासोर को खत्म कर दिया था, लेकिन उस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा था तो वो वापस चले गए। लेकिन जब एयर पोल्यूशन की वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो एलियन वापस आए और इंसानों को खत्म करने का प्लान बनाया। वो धरती पे कॉलोनी बसाएंगे। इन मॉन्स्टर्स को काइजू कहते हैं। ये किंग कॉन्ग और गॉडजिला के साथ मॉन्स्टर वर्स का हिस्सा है। इन काइजू का शेप और साइज बहुत अलग होता है। कई तो शार्क के जैसे दिखते हैं तो कई क्रैब के जैसे, इसीलिए इन्हें अलग कैटेगरीज में बांट दिया था। काइजू मॉन्स्टर का कंसेप्ट मेनली जापान में ओरिजिनेट हुआ था। काइजू मॉन्स्टर की शुरुआत रे हैरीहुजेन और इशिरो होंडा की मूवीज में हुई थी। इशिरो होंडा को काइजू का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने बाद में चल के गॉडजिला की फिल्म भी बनाई थी। रे हैरीहुजेन मॉन्स्टर के इफेक्ट्स देने में माहिर थे। उन्होंने 1953 की मूवी द बीस्ट फ्रॉम 20,000 फैथम में रिडोसोरस नाम का मॉन्स्टर बनाया था, जो बाद में चल के बहुत फेमस हुआ। इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि आर्टिक ओशियन में एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ और बर्फ में सो रहा मॉन्स्टर, जो कि डायनासोर जैसा था, वो जाग गया और फिर उसने न्यूयॉर्क पे हमला किया। एक यूट्यूब चैनल ने इस फिल्म के ट्रेलर की नकल की थी। उसने फिल्म के ट्रेलर का एक लो बजट वर्जन बनाया जिसमें कागज से बने खिलौनों से एक्शन करवाया गया था। पैसिफिक रिम के डायरेक्टर गुलेर्मो देल टोरो ने उन यूट्यूबर्स को फिल्म के प्रीमियर पे बुलाया था